नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आज इस देश में हो रहे अत्याचार, आज हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हमारे जाति के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहुत दुखी हूँ मैं। और ये मैसेज देना चाहूँगा पूरे देशवासियों को कि इस तरह के अत्याचार को हमें एकजुट होकर रोकना चाहिए। और हमारे राजगद्दी में, हमारे जो देश में जो नेता है, ऐसे सोच विचार वाले नेता को इस देश से हटाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आज हमारे देश में जो भाजपाई सरकार चल रही है उसे हटाना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए और देश को बचाना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज देखिए, आज हमारे देश में अत्याचार हुआ, जैसे कि आज मणिपुर का घटना ले लो। इतना शर्मनाक घटना हुआ, देखने लायक नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आज हम लोग आदिवासी हम लोग बोलते हैं कि आदिवासी कौन है? आदिवासी वे लोग हैं जो हमेशा से इस देश में आदि काल से जो बसवास कर रहे हैं, वे लोग हैं आदिवासी। और वे लोग हैं इस धरती के, इस मिट्टी के, इस देश के असली हकदार। मैं ये बोलना चाहूँगा और साथ ही साथ ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज जो मणिपुर में शर्मनाक घटना हुआ, अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए पूरे समुदाय, पूरे जाति हो, धर्म हो, नहीं सोचते हुए हम लोग को आगे आना है और उस अत्याचार को रोकना है। क्योंकि आज देख रहा हूँ मैं आरएसएस का सोच, मैं बोलूँगा नरेंद्र दामोदर दास का जो सोच है, नरेंद्र मोदी का जो सोच है कि आज हमारे देश में जो भी घटनाएं होती है वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर, वो बोलता है कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है। क्यों? क्या आज हम लोग को सर उठा के जीने का अधिकार नहीं है? हम लोग इस देश के वासी नहीं हैं? हम लोग का अधिकार नहीं है इस देश के ऊपर? आज हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग को आवाज़ को दबाया जाता है, पॉलिटिकल्स से, राजनीतिक तौर पर दबाया जाता है। क्यों? आज कोई आवाज़ उठाएगा, कहीं पर धरना प्रदर्शन करेगा तो उसके ऊपर लाठीचार्ज होगा। क्यों? आज हम लोग को अधिकार नहीं मिला है। क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? आज हम लोग आपको इसलिए हमारे नेता नहीं बनाए कि आज आप हम लोग के बारे में नहीं सोचेंगे बोल के नहीं बनाए, आपको सपोर्ट किए इसलिए क्योंकि आज हम लोग को आप देखेंगे, हम लोग का जातिवाद को बचा के रखेंगे, धर्म को बचा के रखेंगे, इसलिए सपोर्ट किए थे। लेकिन आप तो लड़ने में आ गए, अब तो लड़ाई दंगा में आ गए। तो आज मैं ये बोलना चाहूँगा कि मोदी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री पद से, अमित शाह को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, साथ ही साथ हमारे द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति के पद पे, उसको भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इसलिए क्योंकि आज देश में हो रहे दंगाई अत्याचार को वो लोग जब नहीं रोक सकते हैं तो उस पद में बैठने का कोई अधिकार ये लोग को नहीं है। आज किसी भी जाति के ऊपर अत्याचार क्यों होगा? क्यों? वो लोग क्या भारत देश के नागरिक नहीं हैं? आज हंसी का पात्र इसलिए होगा क्योंकि आज ये लोग क्यों सोचेंगे? ये लोग के खुद का परिवार नहीं है, ये देश के बारे में क्या सोचेंगे? ना माँ का पता, ना बाप का पता, ना भाई बहन का पता, कुछ किसी का कुछ पता नहीं, ये लोग का कोई परिवार ही नहीं है। तो ये लोग हम लोग के परिवार, हम लोग के दुख दर्द को क्या समझेंगे? हम लोग का बेटी बहन के दुख दर्द को क्या समझेंगे? ये लोग तो खुदे रंडुआ है, ना शादी किया,
ना बाल बच्चा है, कुछ भी नहीं है, तो परिवार से क्या मतलब है ये लोग को, देश से क्या मतलब है ये लोग को। एक तो आपसी दंगा कराना जानते हैं ये लोग, आतंकवादी हैं ये लोग, उग्रवादी हैं ये लोग, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़वाना जानते हैं ये लोग। एक्चुअल में देश के लिए नहीं सोचते हैं। ऐसे सोच विचार वाले नेता को देश से हटाना चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि पूरे भाजपा सरकार को कभी भी इस देश में आने देना नहीं चाहिए, कि आरएसएस को हम लोग के पूर्वजों ने बताया था, आरएसएस देश के लिए खतरा है और सही में खतरा है, और इस खतरा से बचना है तो बीजेपी सरकार को हटाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।